परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होने पाए आज की सुबह के समय में आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और उसकी इबादत करें। और प्रभु ने आज हमें नया जीवन दिया और सुबह सुबह हम इस खुदावंद को याद करने के लिए परमेश्वर में मौका और अवसर दे रहे हैं। इसलिए हम मिलकर आज सुबह के समय परमेश्वर की आराधना करें। बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। वो आने वाले कल में भी होगा, उड़ते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा। बीत कल में तो साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। वो आने वाले कल में भी होगा, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। और एक बार बोलेंगे, उड़ते हुए लहरों पे तू ही मेरी चट्टान। ओ यस हमें बढ़ते हुए लहरों पे तेरी कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई
तूफान आ जाए, जितने मन की परेशानी आ जाए, हमारा जीवन में हमारा परमेश्वर एक चट्टान बनकर हमारे साथ खड़े हैं। आज सुबह निराश में बैठा वो लोगों से परमेश्वर कहते हैं, आपका जीवन की लहर, आपकी जीवन की समस्या, उन्हीं के बीच में हमारा परमेश्वर एक चट्टान बनकर खड़ा है। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं, यस लॉर्ड, तू ही मेरी चट्टान है परमेश्वर। यस लॉर्ड, बढ़ते हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, तेरी कदमों के निशान, तेरी कदमों के निशान। जीवन में आने वाले लहर के सामने, जीवन में आने वाला परेशानी के सामने उन्हीं के पदचिन्हों पर चलना जरूरी होते हैं। हालेलुया। एक बात को याद रखें, हमारा परमेश्वर हमारा आगे चल रहा है। हालेलुया। ये लहर, ये बीमारी, ये परेशानी हमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे साथ है, चट्टान बनकर वो परमेश्वर हमारे साथ है। आज सुबह आइए हम वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। वो चट्टान हमारा स्थिर दृढ़ गढ़ यीशु मसीह है। हालेलुया। निराश में बैठने वाले लोगों के लिए, हालेलुया, अंधेरे में एक तेजस, एक प्रकाश यीशु मसीह का आने वाला है। हालेलुया। आइए वचन को सुनने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। और इस सुबह के समय इस प्रकार हम हर एक जन के लिए एकत्रित होने के लिए प्रभु ने सहायता किया, मदद किया। मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद देता हूँ। और बड़े हम प्रार्थना के साथ हम बैठे कुछ वचनों को पवित्र आत्मा जो भी हमसे बात करना चाहता है हम उन बातों को सुनेंगे। और अभी निर्गमन का पुस्तक उसका पहला अध्याय और 17वां वचन को हम पढ़ेंगे। वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु बेधाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलाकर पूछा, तुम जो लड़कों को छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? यहां पर हम इजरायली लोगों के विषय में हम देखते हैं। इजरायली लोग मिस्र में केवल 70 लोग आए हुए थे, लेकिन अभी बढ़कर के बहुत ज्यादा हो चुके हैं। और इजरायली लोगों का गिनती को बढ़ते हुए देखकर मिस्र का जो राजा फिरौन था उसके अंदर में डर आया। जब उसके अंदर में डर आया तो उसने कोशिश किया इजरायली लोगों को दबाने के लिए, और कैसे भी करके जो वो बढ़ रहे हैं उनको कमजोर करने के लिए उसने कोशिश किया। काफी कोशिश किया, जो इजरायली लोगों को सताना शुरू किया, उनको परेशान करना शुरू किया, उनके ऊपर में कठोर जो काम डालना शुरू किया। बहुत काम, इतना सब करने के बावजूद भी प्रेज़ द लॉर्ड इस्राएली लोग बढ़ते जा रहे थे। तब जो फिरौन है उसने जो इब्रानी भाइयों को अपने हाथ में लेकर के उनके साथ बात किया और उनसे कहा, जब जो स्त्रियां लड़के को जन्म देंगी उस समय उन लड़कों को मार देना। लेकिन जो इब्रानी भाई लोगों ने उस राजा की बात ना मान करके प्रेज़ द लॉर्ड, बल्कि हालेलुया उन बच्चों को वो छोड़ देती थी। ये बातें राजा को पता चला, तब राजा ने आकर के उन भाइयों को पूछा, तुम ऐसा क्यों करती हो? प्रेज़ द लॉर्ड। तब उन्होंने कहा, ये जो इजरायली जो हालेलुया मिस्री लोगों की तरह नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे पहुंचने के पहले ही हालेलुया उनके द्वारा जो बच्चे उत्पन्न हो जाते करके, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये जो इब्रानी धाइयां वो स्वयं इन कामों को नहीं करती थी, वो स्वयं उन जो इजरायली लोगों के बच्चों को नहीं मारती थी।
उसका कारण क्या था? क्योंकि ये इजरायली धाइयां परमेश्वर के डर और भय में चलने वाली स्त्रियां थी। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, अगर ये धाइयां, आज के समय का बात किया जाए, नर्स लोग, यदि राजा की बात को यदि ये मानेगी तो राजा इनके लिए क्या करेगा? एक बहुत इनाम दे सकता है, राजा इनको एक बड़ी पदवी दे सकता है, राजा इनका हालेलुया इनको बहुत ऊंचा कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इन स्त्रियों ने, प्रेज़ द लॉर्ड, राजा की बात को नहीं माना। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने हालेलुया, बल्कि क्यों नहीं माना? क्योंकि वो परमेश्वर का डर और भय में चलने वाली स्त्री थी। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने दुनिया की जो राजा देने वाली सारी बातों को तुच्छ समझा। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने पाप के साथ समझौता नहीं किया। अगर ये गलत काम ये स्त्रियां करने से इनको नाम मिलेगा, इनको बहुत इनाम भी मिलेगा, राजा बड़ा तारीफ भी करेगा, इनका हो सकता है प्रमोशन भी मिल जाएगा, ये पाप करने के द्वारा, ये गलत काम करने के द्वारा, इजरायली उनके लड़कों को मारने के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने ऊंची पदवी को, उन्होंने नाम के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने राजा से इनाम को पाने के लिए इन सारी बातों को तुच्छ समझा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने हालेलुया पाप के साथ समझौता नहीं किया। हालेलुया। जब उन्होंने पाप के साथ समझौता नहीं किया, हालेलुया, पाप करके उन्होंने नाम, हालेलुया, अपना हालेलुया इनाम पाना, हालेलुया, राजा से हालेलुया तारीफ, हालेलुया, इन सारी बातों से बढ़ करके परमेश्वर को अपना जीवन में महत्व दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं। आगे चल के हम इन भाइयों के विषय में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। जब हम पढ़े 21वां अध्याय उसका 20वां वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उन भाइयों के साथ भलाई की और वे बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हालेलुया धाइयों के साथ भलाई की, परमेश्वर ने धाइयों को ऊंचा किया, परमेश्वर ने धाइयों के घर को हालेलुया बसाया। हालेलुया। कारण क्या था? हालेलुया, क्योंकि उन्होंने हालेलुया हालेलुया पाप के साथ समझौता नहीं किया। अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने नाम के लिए, राजा से नाम पाने के लिए उन सारी बातों को उसने तुच्छ समझा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी प्रकार यूसुफ के विषय में हम देखते हैं, उसने हालेलुया पाप के साथ समझौता नहीं किया। दानियल के विषय में हम देखते हैं, आकाश मंडल के नीचे होने वाले सारे पाप उस जगह में थे। हालेलुया। लेकिन दानियल ने अपने आप को पवित्र रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम और आप, हमारे आपका जीवन में चाहे हालेलुया शायद हो सकता आपके पाप की वजह से आपके लिए एक बड़ा प्रमोशन होगा, आपके लिए बड़ा एक इनाम होगा, आपके लिए बड़ा हालेलुया एक बहुत तारीफ का कारण होगा। हालेलुया। लेकिन आप हालेलुया पाप के साथ समझौता करके उन चीजों के पीछे ना जाएं। यदि आप ऐसा करेंगे परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर हालेलुया उससे भी बढ़ करके परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। शायद लोग आपको नहीं देखते हैं लेकिन परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस वचन के सामने अपने आप को समर्पित करेंगे। प्रभु जी, जो वचन हमने सुना, जैसे इस्राएली धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उन्होंने पाप के साथ समझौता नहीं किया, पाप के साथ समझौता करके उसने नाम हालेलुया इनाम हालेलुया इन सारी चीजों को तुच्छ समझा। हम हालेलुया जितना लोग इस वचन को सुन रहा है, प्रभु जी हम दुआ करते वो हर एक जन आपके डर भय में हालेलुया जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता करे, मदद करे, यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।